Good morning, students. Today I am taking a poem, A Powerful Brain. Powerful means शक्तिशाली, brain means मस्तिष्क, यानी एक शक्तिशाली मस्तिष्क. Now let's start our chapter. A conman told a 10-year-old boy. Conman यहाँ मतलब चोर से है. चोर ने बोला एक 10 साल के लड़के से that his mother would become unwell because of all the gold ornaments present in the house. क्या बोला कि आपके घर में जो सोना चांदी रखा हुआ है उसकी वजह से क्या है, आपकी मम्मी जो है क्या है, बीमार हो सकती हैं. तो he asked him to bring out all the gold ornaments so that he could turn them harmless. उसने क्या बोला, वो सारा सोना जो है आप लेके आ जाओ, मैं उसको चेंज कर देता हूँ, जिससे क्या होगा आपकी मम्मी को उससे कोई भी नुकसान नहीं होगा और उनकी तबीयत भी कैसी रहेगी, ठीक रहेगी. द चाइल्ड ओबेड. लड़के ने क्या कर दिया, बच्चे ने कहना मान लिया. एंड गेव हिम ऑल द गोल्ड ऑर्नामेंट्स. ऑर्नामेंट्स मीन्स आभूषण. उन्होंने क्या करा, जितने भी सोने के ऑर्नामेंट थे वो लाके उसको दे दिए. द कॉनमैन देन आस्क्ड द चाइल्ड टू क्लोज हिज आईज. क्या बोला उसने चोर ने बच्चे से कि आप जो है अपनी आंखें बंद कर लो. द कॉनमैन disappeared with all the gold. जैसे उस बच्चे ने आंख खोली, वो जो चोर था वहां से disappear मतलब गायब हो गया. Where did the child go wrong? How can we avoid being an easy prey to conman? Read on. मतलब इससे उस लड़के को क्या शिक्षा मिली, आओ चलो इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं. Now let's start our poem. All children should be alert. Alert मतलब सतर्क. सारे बच्चों को सतर्क रहना चाहिए. What about you? Are you careful in? क्या करना चाहिए, क्या आप केयरफुल हो. केयरफुल मतलब क्या आप बहुत अपनी केयर करते हो. Whatever you do, तुम्हें क्या करना चाहिए. Before opening the door, दरवाजे के खुलने से पहले do you check who it is? आपको चेक करना चाहिए कि बाहर कौन है. और जस्ट बिकॉज ही हैज ए टूल बॉक्स, या तो उसके हाथ में क्या है, कोई टूल बॉक्स है और एक चॉकलेट टिन, या उसके हाथ में कोई चॉकलेट का डिब्बा है. डू यू लेट हिम, क्या आप उसे अंदर आने देंगे. थिंक अगेन, यूज योर ब्रेन. दोबारा सोचिए और अपने ब्रेन को यूज करिए. ब्रेन मतलब मस्तिष्क को यूज करिए. व्हाट डू यू डू, तुम्हें क्या करना चाहिए. व्हेन योर फ्रेंड कुक्स टेल्स, अगर तुम्हारा जो फ्रेंड है, दोस्त है, वो कहानियां अलग अलग कहानियां बनाता है. टू स्केयर यू, आपको डराने के लिए. स्केयर मीन्स डराना. डू यू बिलीव हिम, क्या आप उस पर विश्वास करोगे. एंड गेट स्केयर्ड ऑफ एम्प्टी रूम्स, और क्या करेगा, वो खाली कमरे में आपको डराएगा. एंड ट्राई टू चेज, और आपको पकड़ने की कोशिश करेगा. चेज माने पकड़ना. द घोस्ट विद ब्रूम्स, और झाड़ू से क्या करेगा. घोस्ट मीन्स भूत, ब्रूम मैंने झाड़ू, और भूत को जो है झाड़ू से मार के भगाएगा खाली कमरे में और आपको डराने की पूरी कोशिश करेगा. थिंक अगेन, यूज योर ब्रेन. दोबारा फिर सोचिए और अपने ब्रेन को यूज करिए. डू यू वॉच टीवी, क्या आप टीवी देखते हैं. When mom says don't, अगर आपकी मम्मी कहती है इसको मत देखो. Imitate silly action, आपका कैसा सिली एक्शन होता है, पागलपन वाला एक्शन होता है. And forget your fractions, और आप अपने आप को भूल जाते हो. It is high time, ये एक ऐसा टाइम है. You should understand watching too much TV is a crime, कि आपको जो टीवी आप देख रहे हो और ज्यादा टीवी देखना क्या है, एक क्राइम है. टू मच टीवी इज ए क्राइम. जब ज्यादा टीवी देखोगे तो वो क्या बन जाएगा, एक क्राइम. क्राइम मीन्स अपराध. सो थिंक अगेन, आप दोबारा सोचो. डोंट ड्रेन योर ब्रेन, मतलब अपने ब्रेन को वॉश करो, अपने ब्रेन को मतलब यूज करो और उसको वॉश करो. ईमेल टू नोन पर्सन, इट इज ए बिग नंबर. नेवर रिस्पॉन्स टू मेल, और मेल्स पे कभी भी आप कोई भी रिस्पॉन्स मत दो. ऑफ पीपल यू डोंट नो, जो लोग तुम्हें नहीं जानते हैं. इंटरनेट शुड हेल्प यू नो मोर, आपकी इसमें कौन मदद करेगा, इंटरनेट. टू स्टडी एंड सोर, और पढ़ाई में भी करेगा. इफ यू मिस यूज इंटरनेट, अगर आप इंटरनेट का गलत यूज करते हो, मिस यूज मतलब गलत यूज करते हो. थिंक अगेन, देन बेस्ट इज टू रिफ्रेन, मतलब क्या होगा, जो आपने सोचा है और समझा है गलत यूज करने से क्या होगा, वापस माइंड से रिफ्रेन हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा.
लाइफ इज प्रीशियस, सेलिब्रेट लाइफ। आपकी जो लाइफ है, आपका जो जीवन है बहुत प्रीशियस है। प्रीशियस माने होता है कीमती। सेलिब्रेट लाइफ, अपनी लाइफ को क्या करो आप, सेलिब्रेट करो, उत्सव से मनाओ। डोंट एब्यूज, किसी को गाली मत दो। डोंट फाइट, किसी से लड़ाई मत करो। बी बेटर देन बिफोर, पहले से क्या बन जाओ, अच्छे बन जाओ। बी गुड टू द कोर, और कोर से क्या हो जाओ, अच्छे हो जाओ। इफ यू आर स्टिल इन डाउट, अगर आपको कोई डाउट है, थिंक अगेन, दोबारा सोचो, दोबारा सोचो। ऑल एल्डर्स आर देयर, नो ट्रेन, जो बड़े लोग हैं वो आपके किस, ऐसा नहीं है कि उनकी ट्रेन के समान है। थिंक अगेन एज यू हैव ए शार्प ब्रेन, अगर आपके पास क्या है, शार्प मस्तिष्क है, तो दोबारा सोचो। सो थिंक अगेन, और फिर तुम दोबारा सोचो। इस पोएम से ये मॉरल मिलता है कि कभी भी हमें को बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। हमें किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। हमेशा डोर को ओपन करते समय पहले चेक करना चाहिए कि बाहर कोई गलत आदमी तो नहीं है। दूसरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। और हमें नेट और इंटरनेट का यूज सिर्फ अपनी यूजलेस ना होके उसको यूज करना चाहिए, यानी अपनी स्टडी में यूज करना चाहिए, ताकि हमारा क्या हो, ब्रेन का डेवलपमेंट हो सके। So students, I had completed poem. Now I will take question from this poem. Develop your reasoning power. So our first question is, should we open the door to strangers? Give one reason for your answer. No, comma, we should not open the door to strangers. हमें जो है strangers के लिए डोर को ओपन नहीं करना चाहिए, because they can harm us. क्योंकि वो हमें क्या दे सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। डू यू बिलीव एवरीथिंग दैट यू हियर? गिव वन रीजन फॉर योर आंसर। क्या जो है आप सुनने पे हर बात पे विश्वास करते हो? नो, आई डू नॉट बिलीव वॉट ऑल आई हियर, बिकॉज पीपल ऑफन स्प्रेड र्यूमर्स। र्यूमर्स मीन्स होता है क्या कहते हैं, अफवाह उड़ाना, झूठी बातों को फैलाना, उसे बोलते हैं ह्यूमर। तो क्या करते हैं हम, सुनने बात पे क्यों विश्वास नहीं करते हैं? क्यों? क्योंकि बाहर के लोग क्या है, गलत अफवाह उड़ाते हैं। Why is watching too much TV not good for anyone? ज्यादा टीवी देखना दूसरों के लिए, सबके लिए अच्छा क्यों नहीं है? उस पर रीजन बताओ आप। By watching too much TV, one becomes inactive, picks up foul language and imitates violence. क्या होता है? ज्यादा टीवी देखने से क्या होगा, आप इनएक्टिव हो जाओगे, आप बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहोगे, डल होते जाओगे। दूसरी बात, पिक्स अप फाउल लैंग्वेज, गलत लैंग्वेज सीखोगे, क्योंकि बहुत से चैनल उसमें गलत भी आते हैं, उससे गलत सीखोगे। एंड इमिटेट वायलेंस, और सही चीज नहीं सीख पाओगे। Why shouldn't we respond to emails of unknown people? Give two reasons for your answer. Our answer of this question, emails by unknown people can trap us, cause harm. वो हमको क्या करेंगे, ट्रैप कर सकते हैं ईमेल से, और उसका कॉज मतलब कारण क्या होगा, नुकसान। Our last question is, what should you do if you are in doubt? क्या करना चाहिए अगर आप डाउट में हो? डाउट मतलब शक में हो। If you are in doubt, think again, take help from your elders. क्या करना चाहिए? दोबारा सोचना चाहिए, बार बार अपने मन में क्या होना चाहिए, उस बात को सोच के समझ के काम लेना चाहिए। टेक हेल्प फ्रॉम द एल्डर्स, जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं उसमें उनकी आपको हेल्प लेनी चाहिए, ताकि आपका जो काम है वो सक्सेसफुल हो जाए। नाउ स्टूडेंट्स, आई हैड कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चन आंसर फ्रॉम दिस पोएम। टुमारो आई विल टेक other exercise from this poem. Thank you. Have a nice day.